अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ड्रेस की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, कुछ लेसेस, एक अबाया लिया है वो दिखाऊंगी। कुछ बहनों ने डिफरेंट सवालात पूछे हैं सिलाई के हवाले से, उनके जवाब दूंगी। कुछ टूल्स के बारे में पूछ रही हैं, कुछ उसका जवाब दूंगी और बहुत सारा कुछ। सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपने ये आयरनिंग बोर्ड ख़ुद बनाया? तो जी, मैंने ख़ुद बनाया। ये एक वुडन फ्रेम मुझे मिल गया था सेकंड हैंड मार्केट से। इसको मैं घर लेकर आई थी और इसके ऊपर मैंने फैब्रिक कवर किया था। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, काफ़ी पुरानी मैंने शेयर की थी। इसका फैब्रिक ऊपर से अब गंदा हो गया, जब दोबारा से इसे कवर करूँगी तो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। बैक पे देखें, कपड़ा जब मैं लेके गई हूँ तो मैंने वुडन स्टेपलर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ग्लू गन की मदद से इसे बैक पे मैंने पेस्ट कर दिया था। अगर वुडन फ्रेम इस्तेमाल करती यहाँ पे तो इसकी पिनें सामने आ जाती और मेरे लिए मतलब आयरन करना ना काफ़ी टफ़ हो जाता था। तो देख लें जनाब कि इसकी लुक कुछ ऐसी है। अब इसे आप एक लकड़ी का पीस लेके ख़ुद भी बना सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि इतना ही हो, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता है जनाब कि आपके हाथ में छोटी सी लकड़ी की आयरन क्या करती है? तो मेरी जो इस्त्री है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि स्टीम आयरन है, टेलरिंग आयरन है, तो इसकी हीट को कम करने के लिए ये वुडन पीस इस्तेमाल होता है और साथ ही इसके लिए सिलाई को फ्लैट करता है। तीसरी चीज़ ये पूछी गई थी कि एल शेप स्केल है और ये कहाँ से मिलता है? तो ये आप लोग को टेलरिंग शॉप से मिल जाएगा। लकड़ी का भी बना हुआ बड़ा मिलता है, छोटा भी मिल जाता है। तो आपने एल शेप स्केल कह के बाज़ार से मंगवाना है, सामने ही हैंग हुए होते हैं, आप ले सकते हैं। उसके बाद सवाल ये आता है कि आपने ये बोर्ड कहाँ से लिए? तो ये होते हैं पेपर कटिंग मैट्स। दो तरह के आप देख रही हैं, ये मेरी सिस्टर्स ने मुझे कनाडा से भिजवाए हैं। दराज के ऊपर भी अवेलेबल है। मेरे पास जो साइज़ है वो A2 है। वो बहनें जो ऑफिस वर्क करती होंगी उन्हें पता होता है कि पेपर जो होते हैं A4 साइज़ के भी होते हैं, A3 साइज़ के, लीगल साइज़ के भी होते हैं। उसी के हिसाब से ये पेपर कटिंग पेपर मैट्स होते हैं। तो एक तरफ आपने देखा इंचज़ में है, दूसरी तरफ देखा आपने सेंटीमीटर्स में है। रोटरी कटर से मैं कभी कभी इस पर कटिंग भी कर लिया करती हूँ। यह छोटा वाला मैट A4 साइज़ का है, तो इसका जवाब भी मैंने दे दिया। बाज़ार गई थी मैं गोल्ड मार्क और वहाँ से मैंने ये अबाया लिया है। मेरी एक कलीग हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है। 1500 का मुझे ये पड़ा है। और अगर आप कहें कि स्टिच करना सिखा दें, इम्पॉसिबल। 1500 में तो अब फैब्रिक भी नहीं आता है। तो जनाब इसके सामने बटन लगे हुए हैं और चाइनीज़ कॉलर बना हुआ है। इसे रफ़ एंड टफ़ इस्तेमाल के लिए मैंने तो अपने पास रखा है। गर्मियों में मैंने लाइट कलर लिया था और अब मौसम बदला है तो मैंने रेड कलर लिया है। और इसके ऊपर शोल्डर पे पूरी एक सिलाई जा रही है बाजू तक, और इसके बाजू कोई सेपरेट नहीं जुड़े होते, ओवरऑल है। इसके बटन इतने स्टर्डी हैं कि मैं चूँकि बस में ट्रैवल करती हूँ या फिर मैं चिंची में ट्रैवल करती हूँ तो फंस के कभी होता ही है ना, बटन खुल जाते, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका बॉटम नीचे से A लाइन शेप में होता है, पूरा मेरे शूज़ तक जाता है। बल्कि मुझे तो इतना लंबा होता है कि मेरे शूज़ के नीचे भी कभी कभी बैक साइड से आ जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि मैं जीन्स पहनूँ, फ्लैपर पहनूँ या फिर खुले घेर वाली कुर्तियाँ पहनूँ, वो इसमें गोल गोल होकर ऊपर नहीं चढ़ती, पर्दा अपनी जगह रहता है, ये कपड़ा सी थ्रू नहीं होता। तो ये वाला अबाया मुझे तो बेहद पसंद आया। इसके साथ का जो स्कार्फ़ होता है वो मैंने वापस कर दिया था, क्योंकि स्कार्फ़ हम लोगों ने ख़ुद से दूसरा ओढ़ना होता है। तो ये तो मुझे बड़ा प्यारा लगा है। और इसी तरीके का कलर मैं मरून में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जिन्होंने मंगवाया था उन्होंने ब्लैक में मंगवाया था। चलें, इसको हम करते हैं साइड पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और सूट जो मुझे एक सिस्टर ने याद दहानी करवाई कि आप ये ड्रेसेस लेके आए, स्टिच कब करेंगी। ये रॉ सिल्क के 4 ड्रेसेस लाई थी। अब इसकी स्टिचिंग की बारी आ गई है। तो जनाब ग्रे कलर का बनाऊँगी। इसके साथ जो अस्तर का कपड़ा है वो मैं लॉन का लेके आई हूँ, क्योंकि ये कपड़ा इट्सेल्फ काफ़ी थिक है। इसमें चूँकि थोड़ी सी कपड़े के अंदर खुरदरापन होता है तो वो आपके स्किन को रैश ना करे, और दूसरा ये कपड़ा कहीं ना कहीं से खींच जाता है। तो ट्राउज़र के नीचे भी सेम यही अस्तर लगेगा, शर्ट के नीचे भी सेम यही अस्तर लगेगा। इसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो पहले ड्रेस की बारी आ गई। इसमें अगर आपको कलर डिफरेंट नज़र आ रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर जनाब ये वाला मैंने आपको बॉर्डर बनाना बताया या फिर यूँ कहीं पैनल बनाना बताया था कुर्ती का, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। 2 सिलाइयाँ लगी आपको नज़र आ रही हैं। फिर मैंने डबल साइडेड टेप से किया था। एक बहन ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर कोने कोने की सिलाई आप ऊपर से एंकर के थ्रेड से लगाती तो ज़्यादा खूबसूरती हो जाती। तो बहन मैं इसका जो
सिलाई ऊपर शो नहीं करना चाहती थी। तो आप लोगों के लिए मैंने आइडिया शेयर कर दिया है, अगर कोई चाहे तो वो इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकता है। एक और बहन थी, उन्होंने कहा कि आपको इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत थी, आप डायरेक्टली ऊपर ही इसके छोटे छोटे ये वाले जो पंखड़ियाँ हैं इन्हें फ़ोल्ड करके लगा देती, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इस तरह का पीस मैंने नीचे लगाया था। जिन बहनों ने ये वीडियो देखनी है वो ड्रेसिंग में यहाँ पे देख लीजिएगा, और इस तरीके से फ़ोल्ड करके आप ऊपर से लगा लेती। तो देखें, हर एक की अपनी चॉइस होती है। मेरी डिज़ाइनिंग का मकसद ये है कि मैं हर काम सिलाई थोड़ी छुपा छुपा के करूँ, टेक्निकल लगना चाहिए। जो बंदा हर एक काम इजीली कर रहा है, मैं वैसा नहीं करना चाहती, मैं आउट ऑफ वे होकर काम करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के लिए दोनों आइडियाज़ शेयर कर दिए हैं। बहुत टाइम पहले मैंने फेसबुक पेज ऐसे कभी यूज़ किया करती थी, वहाँ से ये मैं मंगवाई थी। ये दुपट्टे की चारों तरफ की लेस थी और मेरे ख्याल 14 यार्ड्स है, और मुझे ऐसे ही उस दिन सफाई करते हुए ये नज़र आई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने किसी ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन करूँ। अब मुझे बताएं, इसके साथ गोल्डन ड्रेस अच्छा लगेगा या मजेंटा कलर, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर उसके हिसाब से इंशाल्लाह मैं इसकी डिज़ाइनिंग आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये समर्स तो नहीं, अब विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग में आप इसे देख लेंगे। आते हैं जनाब आपकी सबसे पसंदीदा पोर्शन की तरफ। तो ये हैं लेसेस। आज मैं गोल्ड मार्क गई थी, तो वो बहनें जो कि कराची में रहती हैं, गोल्ड मार्क DHA फ़ेज़ 1 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फ़ेज़ 1, इसका गोल्ड मार्क 1 है। जैसे ही लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे जाती है, लिफ्ट का गेट जहाँ खुलता है उसके सामने मुझे ये दुकान नज़र आई। लेफ़्ट हैंड साइड पे इनके बर्तनों की दुकान भी है। तो मुझे नज़र आई, मैंने ऐसे ही ना इनसे इसके प्राइसेस पूछे, तो ये 100 रुपये गज़ के हिसाब से मुझे मिल गई। तो मैंने एक वो ली। फिर दूसरी ये मुझे 50 रुपये गज़ के हिसाब से मिली। ये पैनल्स पे लगी, इतनी खूबसूरत लगेगी, इतनी स्टर्डी है, मिल्की लेस नहीं कहूँगी मैं इसे। ये थोड़ी सी रेशम की बनी हुई है और स्टिफ़ बनी हुई है, और ये थोड़े स्टिफ़ कपड़े के ऊपर, जैसे खद्दर अब फैशन में आएगा, ज़ाहिर सी बात है, मौसम चेंज होगा तो उसके ऊपर लगी हुई खूबसूरत लगेगी। और चाहूँ मैं तो इसे डाई भी करवा सकती हूँ। अच्छी अच्छी दुकानों में सेम यही लेसेस आप लोगों को 200 250 रुपये मैंने आपको करके दिखाई हुई है शॉपिंग वहाँ से, तो उससे बेहतर था कि मैं यहाँ से ले लेती। तो मुझे ये 50 रुपये गज़ मिली, मैंने 5 गज़ ले ली। फिर मुझे ये हैंग हुई हुई छोटे छोटे बूटे नज़र आए, तो मैंने ये ली है। ये दूसरी दुकान से मैंने ली थी, यकीन जाने 300 साढ़े 300 रुपये गज़ के हिसाब से, जो ब्लैक कलर के ड्रेस पे मैंने एक लगाई थी। तो ये मुझे मिली है 100 रुपये गज़ के हवाले से। मैंने 3 गज़ लिए। चाहे तो इसके फूल बूटे काट के अलग-अलग लगा लें, चाहे इसे डाई करवा लें। इसके ऊपर जो सितारे हैं वो पानी वाले हैं। फिर इसी तरह ये मेहराबें बनी हुई हैं। अच्छा, जो पहले लेस आपने देखी वो गुम करके लगाने वाली, ये ऊपर से लगने वाली, क्योंकि इसके आप राउंड एंड राउंड देख रहे हैं दूसरी तरफ, तो ये छुपने वाले नहीं है, ऊपर से लगने वाले। ये भी मुझे 100 रुपये गज़ मिली थी, 3 गज़ लिया। इसे भी चाहूँ तो मैं डाई करवा के फैंसी ड्रेसेस के साथ भी लगा सकती हूँ। सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे ये नज़र आई है, ये भी मुझे गेस करें कितने रुपये गज़ मिली होगी। इसके अंदर ये तिल्ले का काम है जो कि डल गोल्ड में, और अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं डाई भी करवा सकती हूँ। नहीं तो आपको पता है आजकल शादियों के ऊपर ड्रेसेस जो निकाह वगैरह के बन रहे हैं, वाइट एंड गोल्डन बन रहे हैं, तो एज़ इट इज़ भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर चाहूँ तो लाइट कलर में डाई करवा सकती हूँ। ये मुझे मिली है 100 रुपये गज़ के हिसाब से। चले आपका सस्पेंस ख़त्म कर देते हैं, और ये उनके पास थी ही 3 गज़, तो मैं ले आई। फिर जनाब मुझे ये नज़र आई छोटे छोटे फ्लोरल पैटर्न वाली, जिसका हर फूल अलग से कट के लग सकता है। ये मैंने 1 गज़ ली है, और ये मुझे उन्होंने 50 रुपये गज़ के हिसाब से दी। अब देखते हैं इसका हम क्या करते हैं। इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे जब भी इसका कुछ करेंगे, और बहुत जल्द कोशिश करेंगे। कुछ नई वीडियोस ऐसी लेके आऊँगी जो इंटरेस्टिंग होंगी, आप उससे कुछ सीखेंगे। ये देखें, मैं ज़रा थोड़ा सा करीब करके दिखा रही हूँ। इसका एक एक पीस इतना खूबसूरत बना हुआ है। अब मैं ज़रा इस गले की वीडियो बना लूँ, मुझे हिम्मत मिले। बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फीडबैक दे दिया करें कि कैसी लगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।